धानी राम को आते देख राम प्रसाद उसकी तरफ दौड़ कर आता है और उसको मिलते ही रोने लगता है और कहता है, धानी राम, देखो हम बर्बाद हो गए। किसी ने हम दोनों के ही खेतों से प्याज की चोरी कर ली है। धानी राम झूठ मूठ का अफसोस दिखाने लगता है और कहता है, जिसने भी यह किया है बहुत बुरा किया है। उसने हमारे साल भर की मेहनत पर पानी फेर दिया है और भगवान उसे कभी खुश नहीं रखेगा। एक दो दिन गम में डूबे रहने के बाद राम प्रसाद फिर से अपने खेतों में प्याज की बुआई कर देता। धानी राम, जो सारा प्याज अपने घर में दबा कर बैठा है, वह प्याज के दाम बाजार में बढ़े उसकी राह देखता है और एक दिन दूसरी सब्जी बाजार में लेकर जाता है ताकि पता कर सके कि बाजार में प्याज की क्या भाव चल रहे हैं। बाजार में कई लोग उसके पास प्याज खरीदने आते हैं क्योंकि लोगों को पता था कि धानी राम ने अपने खेतों में प्याज की बुआई की थी और इस साल उसके आसपास के कई गांवों में प्याज मिल नहीं रहा था। कई लोगों ने उससे कहा कि 70 रुपये किलो भी प्याज खरीदने के लिए तैयार है, बस तुम कहीं से प्याज लेकर आओ। धानी राम बहुत खुश होकर अपने घर लौटता है और ये सारी बात उसकी बीवी को बताता है। तो उसकी बीवी बोलती है, बहुत अच्छी बात है। चलो तुम यह सारे प्याज अब बाजार में ले जाकर बेच दो। लेकिन धानी राम नहीं मानता। वह अपनी बीवी से कहता है कि अभी इन प्याज को बेचने का सही समय नहीं आया है। मैं जानता हूं कि इस साल प्याज की जितनी किल्लत है, इसीलिए एक दो हफ्तों में ही लोग 100 रुपये किलो में ही प्याज को खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे। तभी मैं यह सारे प्याज बाजार में ले जाकर बेच दूंगा। इसके लिए एक दो हफ्ते और इंतजार करना पड़े तब भी कोई बात नहीं। देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है और एक बार फिर धनीराम बाजार में जाकर प्याज की कीमतों का पता करता है। वह खुश हो जाता है क्योंकि इस बार लोग 100 रुपये किलो भी प्याज के लिए देने को तैयार हो जाते हैं। धनीराम जल्दी से अपने घर लौटता है और यह बात अपनी बीवी को बताता है। उसकी बीवी भी खुशी के मारे उछल पड़ती है। दोनों पति पत्नी बड़ी खुशी खुशी उस कमरे को खोलते हैं जिसमें उन्होंने चोरी किया हुआ प्याज रखा था। जैसे ही दरवाजा खुलता है, उस कमरे से भयानक बदबू उन दोनों को महसूस होती है। वे दोनों जल्दी जल्दी प्याज की टोकरियों को खोल कर देखते हैं तो पाते हैं कि उन्होंने छिपा कर रखे हजारों प्याज में से एक भी प्याज अब खाने लायक नहीं बचे थे। सब के सब सड़ चुके थे। दोनों पति पत्नी रोने लगते हैं। दोनों ही जानते थे कि इस साल वह चोरी नहीं भी करते तब भी अच्छा खासा धन कमा सकते थे, लेकिन उनकी लालच और बुरे काम की वजह से उनके पूरी साल की मेहनत भी पानी में चली गई और दोनों यह सोचकर ज़्यादा दुखी होने लगे कि अब बिना पैसों के पूरे साल का गुजारा कैसे होगा। दोनों अपने किए पर पछता रहे थे। राम प्रसाद बोरियां भर भर कर प्याज मार्केट में बेच रहा था क्योंकि उसने दोबारा बोए हुए प्याज अच्छी तरह से फैल चुके थे और अब उसे पहले से भी दुगने भाव में प्याज को बेचने का मौका मिला था। धनीराम और उसकी पत्नी यह देखकर अपनी गलती पर और ज्यादा पछतावा करने लगे। दोनों ने ही अब कसम खाई कि अब आगे से कभी भी लालच नहीं करेंगे और कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों का या खुद का कोई नुकसान। दोस्तों, कहानी को पढ़ने से हम यह जान ही चुके हैं कि दूसरों का बुरा करके कभी हमारा अच्छा नहीं होता। जब कोई किसी के लिए गड्ढा खोदता है तो अक्सर वह खुद ही उस गड्ढे में गिर जाया करता है। इसलिए हमें बुराई और लालच जैसी भावनाओं से दूर रहकर हमेशा दूसरों का और अपना भला ही सोचना चाहिए।